मेरा नाम शत्रुघ्न नामदेव है। मैं आज गाइड हूं आपका। बहुत बहुत स्वागत करता हूं खजुराहो में आपका। ये देख रहे हैं, वेलकम टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मंदिरों को अपन घूमने जा रहे हैं। अभी इन मंदिरों को मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। এখন 9টা বাজে। আমরা খাজুরার মন্দিরের সামনে চলে এসেছি, গেটের সামনে। তো আমরা টিকিট আগের দিন অনলাইনে কেটে রেখে দিয়েছিলাম। 35 টাকা করে পার টিকিট নিয়েছিল। তো আমরা অনলাইনে পেমেন্ট করে দিয়েছিলাম। তো দেখুন এখন ভিড় হয়ে গেছে। তো আমরা একজন গাইডও নিয়েছি, তো উনি আমাদের ভিডিও দেখাবেন। চলুন नामदेव आपका खजुराहो में बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि खजुराहो वर्ल्ड में फेमस एक मंदिरों के लिए ही फेमस है। बाकी आप देख रहे हैं, छोटा सा विलेज एरिया है साहब। यहाँ की पॉपुलेशन भी 18-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, बट पूरा फेमस है तो मंदिरों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो मैम, जितने भी यहाँ मंदिर बनाए गए थे वो सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। उसको चंदेला डायनेस्टी बोला गया, जो कि सभी 900 सेंचुरी एडी टू 1200 सेंचुरी एडी उनका शासन चला। वो 300 वर्ष रहा। उसी पीरियड में ये खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे। वो खजुराहो के अब जितने ही मंदिर देखने जा रहे हैं वो मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। और उस दौरान 85 टेम्पलों का निर्माण किया गया था ड्यूरिंग रूलिंग पीरियड अबाउट 20 किलोमीटर स्क्वायर। बट नाउडेज ओनली 22 टेम्पल स्टिल और रिमेन एंड लेफ्ट और टेम्पल दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द वेट क्लाइमेट एंड सम टेम्पल इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन्वेडर और बाय द लोकल पीपल और बाय द नेचर। तो अभी जो वर्तमान में 22 से 25 मंदिर बचे हैं, उनको जियोग्राफिकल के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न ग्रुप। ईस्टर्न और सदर्न छोटे छोटे कैंपस हैं, बट जो खजुराहो का मेन अट्रैक्शन है वो वेस्टर्न ग्रुप ही है, जो अपन घूमने चल रहे हैं। ये पूरा 28 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें छोटे बड़े मिलाकर के सर 12 मंदिर हैं, जिसमें बड़े 5 हैं और छोटे वाले 7 हैं। बट इसमें 2 मेन हैं। पहला ये लक्ष्मण टेम्पल विजिट करेंगे, ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये मेन टेम्पल है खजुराहो का। और सबसे टॉलेस्ट टेम्पल देखिए आप, वो दिख रहा है कंदारिया महादेव, वो भगवान शिव का मंदिर है। वो आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। आप यूट्यूब और गूगल सर्च करेंगे तो वही मंदिर आता है। इवन IAS और IP से जो GK से क्वेश्चन आते हैं वो सब उसी से आते हैं। तो 2 कैंपस के मेन मंदिर हैं, बाकी सभी कॉपी हैं। आई मीन जो स्कल्पचर हैं, जो आर्किटेक्चर है, सब मंदिरों का सिमिलर बनाया गया। तो देखिए सर, इस गांव का नाम है खजुराहो। खजूर मीन्स होता है डेट पाम ट्रीज, खजूर के पेड़, और राहो मतलब रूट यानी कि रास्ता। जब 1000 साल पहले यहाँ मंदिर बन रहे थे तो बहुत सी मात्रा में खजूर के पेड़ लगे रहते थे, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ गया। तो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं तक चंदेल राजाओं का शासन रहा, जिनने ये मंदिर बनाए थे। इसके बाद 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच इस पूरे एरिया में रहा बुंदेली राजाओं का शासन। तभी ये पूरा क्षेत्र अपना बुंदेलखंड एरिया के नाम से जाना जाता है। देन मुगल पीरियड, देन अंग्रेजों का शासन 1947 में देश आज़ाद हो गया था। तो एक समय ऐसा रहा खजुराहो के मंदिरों का, I mean 13th century AD to 17th century AD, nobody in खजुराहो टेम्पल। The all temple covered by forest in jungle in high grasses। तो उसको एक अंग्रेज अफसर ने खोजा था 1838 में। उसका नाम था कैप्टन TS वर्ड्स। ही इज ए ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर। उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया हुआ था। देन 1952 में इसको ASI में ले लिया गया, जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तब से देख रहे बढ़िया गार्डन मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कुछ मंदिर टूट गए थे ना, तो किसी में 20%, किसी में 30% नया रेस्टोरेशन का भी काम किया गया। हाँ, आप देख रहे हैं। देन 1986 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोन्यूमेंट है। अपने मध्य प्रदेश के अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। और भारत के अंदर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और पूरी दुनिया में 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तो इसको 1986 में यूनेस्को में लिस्टेड कर दिया गया था। उनके अनुसार चंदेल राजाओं ने यहाँ जितने भी मंदिर बनाए हुए थे, मैक्सिमम सभी हिंदू ही मंदिर बनाए गए थे, क्योंकि चंदेल राजा हिंदू राजपूत राजा थे। कुछ % में उन्होंने जैन टेम्पल बनाए थे, वही अपना ईस्टर्न ग्रुप कहलाता है। दूसरी बात, यहाँ की मूर्ति मोस्टली खंडित की गई है, मैंने पहले ही बताया है। या तो कुछ नेचर से हो गई, कुछ लोकल पीपल के द्वारा, या इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन्वेडर। तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार कभी खंडित मूर्ति की अपन लोग पूजा नहीं करते। तो दीज आर ऑल टेम्पल आर नॉन एक्टिव टेम्पल, इसलिए इसको टेम्पल नहीं मोन्यूमेंट बोला जाता है। केवल वो आप देख रहे हैं मतंगेश्वर का मंदिर, इसमें 9 फीट का शिवलिंग है, वो वर एक्टिव है, वो सबसे पहले बनाया था। उसमें टोटल 18 फीट का शिवलिंग है। जो 9 फीट आपने देखा हुआ है, उतनी टोटल नीचे बना है। 9 फीट दिखता नहीं है, बट वो 9 फीट दिखता है। 11.5 फुट डायमीटर, उसको 3 लोग पकड़ेंगे तो हाथ में ले
देख पाएंगे। तो अब मैं जब बता रहा हूँ ये सब पूरा हिस्ट्री आपको अमिताभ जी की आवाज़ में लाइट एंड साउंड्स में बताई जाती है। तो अगर आप चूँकि अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही तो नहीं देख पा रहे आप लोग, तो मैं इसलिए आपको डिटेल कर रहा हूँ। बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं। मैं डिटेल बताने वाला ही गाइड हूँ। अब जो चंदेल राजा थे उनका काफ़ी बड़ा एरिया हुआ करता था, कालिंजर, अजयगढ़, खजुराहो और महोबा, ये प्लेस के नाम हैं। ये प्लेस के नाम हैं। कालिंजर यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, सतना के पास पड़ता है। सतना से पहले जाना पड़ता है लेफ्ट होके। तो वहाँ बहुत बड़ा उनका सुंदर किला है। जो उनका जो रेजिडेंशियल कैपिटल था चंदेल राजाओं का, वो कालिंजर में था। उनके बगल में एक अजयगढ़ तहसील है, वहाँ भी फोर्ट बना है, वहाँ उनकी वो रेजिडेंशियल कैपिटल थी। और खजुराहो जो चंदेल राजाओं की एक धार्मिक राजधानी थी, देयर वाज ए रिलीजियस कैपिटल, इसलिए उन्होंने यहाँ मंदिर बनाए थे। इन सेकंड कैपिटल थी उनकी महोबा है, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर यूपी है, जहाँ उन्होंने कुछ तालाब वगैरह बनाए गए थे। तो ऐसा मैंने आपको शॉर्ट में हिस्ट्री बता दी, नाम पढ़ा। दूसरा टॉपिक मेरा आर्किटेक्चर के ऊपर है। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं ये नागर शैली के मंदिर हैं। इसको इंग्लिश में इंडो आर्यन आर्किटेक्चर बोला जाता है। उस समय पहले 3 शैली थी मंदिर बनने में भारत में, नागर, बेसर एंड द्रविड़ियन। अभी आप साउथ ऑफ इंडिया के मंदिर देखिए वो पूरा द्रविड़ियन आर्किटेक्चर के, बस जितने सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हैं वो नागर शैली के हैं। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे? नागर शैली की विशेषता होती, कोई सा भी जब उन मंदिर बनाते तो हाई प्लेटफॉर्म, इसको जगती बोलते। देखो 8 से 10 फुट आप चबूतरा देख रहे थे, और मंदिर का आकार होता लाइक माउंटेन कैलाश, हिमालय पर्वत की तरह इसके शिखर उठते बनाए गए हैं। और जब अपन इसी मंदिर को अंदर से देखते हैं तो ये 5 भागों में डिवाइड होता है, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह मीन्स सेंक्टम सेंक्टोरियम, जिसमें मेन भगवान की मूर्ति विराजमान होती है। ये सभी बलुआ पत्थर से बने हैं, सैंडस्टोन है, कोई सिंगल पीस नहीं है। अगर आपने एलोरा का कैलाश मंदिर देखा हो, वो सिंगल पीस मोनोलिथिक है, उसको बोलते हैं रॉक्स पेंटिंग। उन्होंने एक पहाड़ लिया, पहाड़ को ऊपर से काटते 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 नीचे की ओर बनाया गया। बट खजुराहो के टेम्पलों को बोला जाता है ब्लॉक पेंटिंग। पत्थर को ब्लॉक बाय ब्लॉक, कॉलम बाय कॉलम, पिलर बाय पिलर को कटिंग किया और उसमें मूर्ति बनाई, उसको बॉटम टू टॉप एक इंटरलॉक सिस्टम में बनाया गया। हाँ, इंटरलॉक होता है पजल सिस्टम, मेल एंड फीमेल प्लकिंग सॉकेट की तरह। क्योंकि 1000 साल पहले मंदिर बने थे, उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उन मंदिरों में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। बाद में जो पुट्टी लगाई गई वो अभी बाद में गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस किया है, उसमें भी सादा सीमेंट नहीं लगाया। आप लोग जानते हैं जो बेल का फल होता है, उसको अपन पेस्ट निकालते हैं, गुड़ है, उड़द है, चूना की दाल है, किसी पेड़ की गम, तो 5 चीज़ों को वो मिश्रण करते थे, वो सीमेंट से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। तो बाद में उसको पुट्टी को उन्होंने लगाया गया। तो इवन ऊपर का वो शिखर देख रहे हैं ना, गोल गोल बना, वो अम्ल का कहलाता है, हर मंदिर पे लगा। वो मंदिर का फाइनल लॉक है मैडम, यदि उसको खोल दिया जाएगा तो पूरा मंदिर डिसमेंटल करके अपन नीचे निकाल लेंगे। हर मंदिर अपन खोल के इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये पत्थर यहाँ नहीं पाया जाता था, ये बलुआ पत्थर, इसको पन्ना से लाया गया सर। पन्ना यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, डायमंड माइंस है, अभी भी हीरा निकलता है वहाँ, हीरा खदान है। उसके पास पांडव फॉल है, यहाँ विजिट करने जा सकते हैं। वहीं पन्ना सफारी होती है, यहाँ टाइगर वगैरह देखता है। उसी के पास एक नदी है जिसको केन या कर्णवती नदी बोलते हैं, वो नदी सीधे बांदा पहुँचती है। तो ये पत्थर वहाँ नदी पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे 1000 साल पहले। तो आप कल्पना कीजिए 1000 साल पहले कोई ना कोई क्रेन मशीन होती थी, ना कोई साधन होते थे, कैसे उन पत्थरों को ढो ढो के लाए गए, यहाँ मंदिर बनाए गए। तो चंदेल राजा के शिल्पी मंदिर का 2 नक्शा बनाते थे, एक वो नदी पर, वो एक यहाँ, और पत्थर को कटिंग किया ब्लॉक बाय ब्लॉक, कॉलम बाय कॉलम, पिलर बाय पिलर, व्हाट द नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि नदी भी है, पानी की जरूरत होती थी, तो मैक्सिमम वर्क वो वहीं करते थे। अप्सरा, देवी देवता, कामुक मूर्तियाँ, छेनी हथौड़ी से वहीं ब्लॉक में मूर्ति बनाते थे। वो कुछ साधन नहीं होता था, तो राजाओं के हाथी, घोड़ा, ऊँट, सोल्जरों के द्वारा पत्थरों को यहाँ तक ढो ढो के लाया जाता था। वो जो माइनर कार्विंग होती थी, जैसे चेहरे के एक्सप्रेशन, ऑर्नामेंट, ड्रेस डिजाइन, तो फाइनल टच यहाँ पर भी दिया जाता था। अब सब हजारों ब्लॉक बन चुके हैं, अब आप कहाँ कौन सा फिट करोगे, तो उसमें नंबरिंग लगा देते थे। अभी भी वो नंबरिंग मैं आपको दिखाऊंगा, उसी नंबर से उसको बॉटम टू टॉपिक इंटरलॉक सिस्टम में बनाया गया। जैसे अयोध्या का जो राम राजा मंदिर बन रहा है ना, वो सब इसी पैटर्न पे बन रहे हैं। तो बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का, तो अपन विजिट करते हैं। अब तीसरा टॉपिक मेरा उसके बारे में, जिसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट है खजुराहो। आपने सुना होगा खजुराहो के मंदिरों में कुछ कामुक मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई गई हैं, कामसास, संभोग या मिथुन मूर्तियाँ, उसके लिए इसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया। तो अब खजुराहो भर में नहीं है ऐसा, सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में भी आप देख सकते हैं। एलोरा जनता की गुफाओं में कुछ पेंटिंग बनाई गई हैं, बट खजुराहो में कुछ ज़्यादा ही इसलिए क्योंकि यहाँ मंदिर ज़्यादा बनाए गए हैं।
तो वैसे तो एक मंदिरों में हजारों मूर्तियाँ बनाई कलाकार ने, छोटी बड़ी मिला करके, बट एक उदाहरण के रूप में आप एक मंदिर में आप 100 मूर्तियाँ मानो तो हार्डली एक मंदिर में 4 से 5% में तो कामुक मूर्तियाँ हैं, बाकी 95% में देवी देवताओं को बनाया गया था। और 1000 साल पहले जब ये मंदिर बने थे तो उस समय कैसे लोग रहते थे, क्या उनका कल्चर था, क्या लिविंग स्टैंडर्ड था, क्या उस समय की ऑर्नामेंट थे, उस समय की लाइफ बनाई गई है। वो सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटीज़ करते थे, वो मूर्ति कला के माध्यम से उस समय का कल्चर शो किया गया था। उसमें 5% में उन्होंने कामुक मूर्तियाँ रखी। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों बना, वही हिंदू देवी देवता वहीं इस टाइप की मूर्ति क्यों लगाएंगे। तो बताते 1000 साल पहले जब ये मंदिर बन रहे थे उस समय धर्म ग्रंथ ज़्यादा चल रहा था। आई मीन्स जैन फॉलोवर, बुद्ध फॉलोवर, अधिकतर लोग ग्रस्त जीवन को छोड़ करके संन्यास की ओर जा रहे थे, शादी ब्याह नहीं करवाते, जिससे जनसंख्या कम हो रही थी। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए चंदेल राजाओं ने यहाँ मंदिर बनाए। मंदिर में देवी देवता और सोशल लाइफ के अलावा कुछ काम की मूर्तियाँ लगाई कि उनको लगेगा इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, बिना काम की सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। दूसरा जो रीजन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अपनी लाइफ में 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 अपनी अवस्थाएं हैं और 4 अपने यहाँ वेद हैं। तो जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, काम के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कुछ कामुक मूर्तियाँ दिखलाएंगे। तीसरा, 1000 साल पहले कोई नेट नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई गूगल नहीं था, तो पूर्व शिक्षा के हिसाब से मूर्तियों को लगाया गया है। सबसे बड़ा कारण है, अंदर गर्भगृह में तो मूर्ति है, किसी में शिव हैं, किसी में विष्णु हैं। और अंदर जाने के पहले आप अपनी जो डिजायर लेकर के आए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, पहले आप बाहर देख करके आप संतुष्ट हो जाइए, फिर अंदर जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छी कहावत है कि मन मंदिर में और चित्त पनयन में। समझते हैं आप, पनयन का मतलब पैर में पहनने वाले जूते चप्पल। आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और 10,000 के आप जूते पहने हैं, तो आपने जूते नीचे छोड़ दिए तो आपका मन जूतों में है, ना कि भगवान में, कि मेरे जो कोई जूते ले ना जाए। तो जितने भी आपके डिजायर हैं वो आप नीचे ही छोड़ के जाइए, फिर आप अंदर में भगवान में लीन हो जाओगे। वो सबसे बड़ा कारण है, उस समय तांत्रिक साधु होते थे, वो तंत्र साधनाएं करते थे। उसमें 2 साधु होते थे, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। तो दक्षिणपंथी तांत्रिक साधु होते थे, उनका सीधा रास्ता था भगवान में लीन होने का। वो जंगल जाते थे, भगवान की तपस्या करते थे और उसमें इतना लीन होकर लाइक वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। बट जो वामपंथ था उनका टोटल डिफरेंट रास्ता था भगवान में लीन होने का। वो भोग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। एक उसुरजनी साहू, उन्होंने बुक्स लिखी है संभोग से समाधि की ओर। तो तंत्र बहुत गहन अध्ययन में बोलूँगा तो थोड़ी समय लग जाएगा, तो उसका शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो तांत्रिक साधु होते थे वामपंथी के, वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा में चेंज कर देते थे, योग क्रियाओं के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। और बॉडी के अंदर होते हैं 7 चक्र, उसको बोलते हैं कुंडलिनी जागरण, उसके द्वारा। बट विदाउट ऑफ इजाकुलेशन, विदाउट ऑफ डिस्चार्ज वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ तंत्र की फिगर बने देखने का नज़रिया कुछ दृष्टि से अपन देख पा रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन मेन टेम्पल से विजिट करते हैं। ओके, मूर्तियाँ जिसमें अप्सराएं, देवी देवता, कुछ कामुक मूर्तियाँ हैं। तो अधिकतर मूर्तियों को इन्वेडेड बाय द मुस्लिम इन्वेडर और बाय द लोकल पीपल और बाय द नेचर। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, इफ स्टैच्यू ब्रोकन, दैट्स व्हाई पावर इज गॉन, दैट्स व्हाई द ऑल टेम्पल आर नॉन एक्टिव टेम्पल। इसलिए इसको टेम्पल नहीं मोन्यूमेंट बोला जाता है। इसमें पूजा नहीं होती क्योंकि मूर्ति खंडित है। केवल एक मंदिर आपने देखा, विजिट किया, भगवान मतंगेश्वर का जिसमें झंडा लगा हुआ है, उसमें 9 फीट का शिवलिंग है, वो एक्टिव है क्योंकि वो खंडित नहीं है। तो उसमें उसका पूजा अर्चना होता रहता है, उसका टिकट भी नहीं लगता है। प्लीज़ अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला। सबसे नया मंदिर है यहाँ का और लगभग 250 वर्ष पहले का मंदिर। यहाँ के लोकल राजा ने बनवाया था इसको और ये नॉर्मल चूना, ईंट, गारा इसमें यूज किया गया। ये सभी 1000 साल पुराने मंदिर जो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। बट इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी धर्म दिखलाए गए। आगे वाला भाग देखिए मुस्लिम आर्किटेक्चर डोम, जैसे वो मस्जिद बनाई जाती है, इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इसके बीच वाला भाग देखिए जो स्क्वायर शेप बना वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पैगोडा स्टाइल है। उसके नीचे देखो क्रिश्चियन के जैसे गिरजाघर बनते हैं ना, चर्च बना हुआ है ट्राइंगल। वो सबसे ऊंचा हिंदू आर्किटेक्चर मंदिर जिसमें वो त्रिशूल लगा। उसके कॉर्नर पे देखो 2 सिखों के गुरुद्वारा बनाए गए हैं और बीच में जैन का आर्च बना है। तो सेकुलरिज्म के लिए कि हम सब एक है, यहाँ के लोकल राजा ने। आइए सर। हाँ, चल रहे हैं। ये खजुराहो का मेन टेम्पल है, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। नाम लक्ष्मण मंदिर है और अंदर भगवान विष्णु की वैकुंठ विष्णु की मूर्ति है। वैकुंठ मतलब 3 हेड हैं भगवान विष्णु के, एक में नरसिंह का, एक में वराह रूप, एक में मनुष्य का चेहरा।
और नाम इसका लक्ष्मण मंदिर। एक राजा था, उन्होंने जिसने इस मंदिर को बनवाया था उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल और निक नेम था यशो वर्मन। तो नाम लक्ष्मण मंदिर रखा, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया। इसका निर्माण 930 से 950 के मध्य किया गया। इसको 20 वर्ष लगे हैं और मथुरा से 16,000 शिल्पी लोग आए जब जाकर के एक मंदिर बनाया गया। दूसरी खास बात देखिए, इस मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं आप, देखा ना, 2 आगे देख रहे हैं, 2 पीछे, बीच में बड़ा मंदिर है। ये पंचायतन शैली के मंदिर कहलाते हैं। एक्चुअली ये नागर शैली में आते हैं। ये संस्कृत शब्द है, पंच मीन 5 एंड आयतन मीन एरिया। चारों कोनों पर छोटा छोटा, बीच में बड़ा मंदिर। मंदिर क्या है? मन के अंदर अपना शरीर है और शरीर अपना 5 तत्वों से बना है, फायर, एयर, वाटर, स्काई और अर्थ। उन 5 तत्वों के लिए या जिसकी मूर्ति मेन गर्भगृह में है, उनके परिवार देवताओं के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। पंचायतन की दूसरी विशेषता, जिसकी मूर्ति आप अंदर देखोगे गर्भगृह में, जैसे विष्णु हैं तो उनके सामने एक वाहन के लिए मंदिर बनता है। कभी आप शिव का मंदिर देखोगे तो उनका वाहन क्या होता है? शिव जी का वाहन नंदी होता है। तो अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उनका वाहन गरुड़ होता है। तो पहले ये छोटा मंदिर गरुड़ के लिए बनाया गया था। देखिए आप, जस्ट उनके सामने है, बट उसमें गरुड़ की मूर्ति टूट गई थी तो बाद में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करवा दी गई। उसमें नीचे लिखा है लक्ष्मी टेम्पल। आइए करना है, ठीक है। ये शीशा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन। ये देखिए सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ, सिंगल पीस स्टोन एम की तरह बना हुआ, एम बना है। इसको पूरे को बोलते हैं अपन मकर तोरण। मकर मीन्स होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, और तोरण मतलब आज। कहने का मतलब अंदर भगवान की मूर्ति है तो अंदर जाने के पहले अपन को पवित्र मन करके जाना चाहिए, पवित्र आत्मा करके जाना चाहिए, पवित्र गंगा स्नान करके जाना चाहिए। तो अपने यहाँ 2 पवित्र नदियाँ हैं, गंगा और यमुना नदी। तो गंगा नदी का वाहन मगर है, यमुना नदी का वाहन कछुआ है। तो एक सिंबॉलिक किया गया कि अंदर जाने के पहले अपन गंगा जी शुद्ध होने नहीं जा सकते। तो दोनों तरफ ये मगर का मुख बना हुआ है, देख रहा है आपने, क्रोकोडाइल माउथ है। और मगर के मुख से ये एक पानी की बूंद दिखलाई गई है, इस वाले मगर के मुख से ये पानी की बूंद है। तो अंदर जाएंगे तो अपन गंगा के द्वारा पवित्र होके जाते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी म्यूजिक बजाती मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, नृत्य कर रही हैं और बांसुरी बजा रही हैं। जो एंजल्स होते, गंधर्व, किन्नर वगैरह स्वर्गलोक के। तो अपन अंदर जाते तो अपन वेलकम होता है अपना, अपन गंगा स्नान होके जाते हैं। यदि उसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? W, जो कि वेलकम का प्रतीक हो जाएगा। यदि ऐसा कर दोगे तो क्या बन जाएगा जी? ओम बन जाएगा। यदि ऐसा घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा जी? धनुष हो जाएगा। तो पूरा मूवेबल है, तो इसको पूरा मकर तोरण बोलते हैं। ऊपर देखिए सनराइजिंग दिखलाई गई, सूर्य की किरणें उगते दिखलाई गई हैं, देखा ना कितना सुंदर बनाया गया। ऊपर सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखलाई गई है, 2 लोटस ग्लोबल ली। इसमें सूर्य भगवान में पीला पत्थर यूज किया गया है क्योंकि सनराइज पॉइंट है। सभी खजुराहो के मंदिर ईस्ट फेस के हैं। सुबह से शाम तक मूर्ति पर, जो गर्भगृह में मूर्ति है उसमें प्रकाश जाता रहता है। तो पहले अपन क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे। ये मेरे सामने की बात है, 25-30 साल पहले मंदिर ऐसा जी टेढ़ा हो गया था, झुक गया था। तो पहले इसमें पूरे में नंबर डालेगा, पूरा मंदिर निकाल के नीचे रख दिया गया था। तो दोबारा बनाया गया तो ये पत्थर नए में लगाया गया। देखा आपने, ये पुराने आप अलग देख रहे हैं, ये नया आप अलग देख रहे हैं। मैंने कहा था इसको पूरा डिसमेंटल कर सकते हैं मंदिर को। अब आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अपने यहाँ कितने देवी देवता माने जाते हैं? 33 कोटि या 33 करोड़ टाइप्स, मतलब प्रकार होता है। बस मैंने अपन 3 मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो यहाँ पर देखिए भगवान ब्रह्मा जी दिखलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के 4 हेड होते, बट यहाँ 3 दिख रहे हैं। लेफ्ट है, राइट है, हाँ, बीच में बड़ा है, दाढ़ी बड़ी पीछे रहता है, वो दिखता नहीं है। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता है। बीच में देखिए भगवान विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, गरुड़ पक्षी आदमी के रूप में वाहन जो संचालन करते हैं। लास्ट में देखिए भगवान शिव है, त्रिशूल शेषनाग कमंडल और नंदी वाहन जो डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, उनके बगल में नवग्रह जी राहु और केतु बनाए गए, 9 प्लैनेट्स आर देयर। तो अपने इसको बोलते हैं स्वर्ग लोक। अपने यहाँ 3 लोग हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक में नॉर्मल आदमी, पाताल लोक में गंगा यमुना फीमेल फॉर्म में दिखलाएंगे। अंदर जाएंगे तो गंगा के द्वारा पवित्र होके जाते हैं। और उस समय का कल्चर देखिए आप क्या होता था। उसमें आदमी के तो, औरतों के तो बड़े बड़े बाल होते ही थे, आदमी के बड़े बाल होते थे, जिस सौता वीरता का प्रतीक होता था। तो अपन नीचे से पहचान पाएंगे कौन औरत है और कौन आदमी है। तो हेयर डिजाइन देखो आप, मेल और फीमेल की उस समय एक सी दिखलाई गई है, देखा ना। उनके कुंडल वगैरह देखो, उनके गहने देखो, वस्त्र देखो, कोई ढोलक बजा रहा, कोई बांसुरी बजा रहा, कोई नृत्य कर रहा। अपने आप को कैसे एंटरटेनमेंट करते थे उस समय की लाइफ को प्रेजेंट किया गया है। बाकी सभी मंत्र कॉपी हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चेहरा देख रहे हैं आप लोग,
इसमें एक जो 2 आंखें बनाई गई हैं, 2 मूछें हैं, देख रहे हैं? हाँ। इसका नाम कीर्ति मुख है। आपने सभी में पूरा बना हुआ है इसका। कौन सा कौन? जी, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मिरर से। हाँ हाँ। इसका नाम कीर्ति मुख है। आपने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, जी बस या ट्रक के पीछे बना रहता है। हाँ, हाँ। जब हम नया मंदिर बनाते तो बना के रख देते। और साउथ के मंदिरों में भी ज़्यादा मिलता है, बुरी नज़र से बचने के लिए। इसी प्रकार मंदिर सुंदर बने, किसी की बुरी नज़र न लगे। फिर उसके ऊपर देखिए एलिफेंट, देखिए आप कितने सुंदर हाथी बनाए गए हैं। बट हर हाथी में कहीं ना कहीं अंतर छोड़ा गया है, क्योंकि यही वो हाथी हैं जो पत्थर ढूंढ के लाए गए थे, जिनने श्रम का काम किया हुआ। वो हाथी शक्ति पावर का प्रतीक हैं, तो वो इतने बड़े मंदिर को अपने ऊपर वेट होल्ड किए हैं। अब कोई सा भी काम स्टार्ट करते तो प्रथम पूज गणेश जी हैं। भगवान गणेश जी को डांस मुद्रा में दिखलाए गए। यहाँ क्यों डांस करते हैं? उनके जो म्यूजिक असिस्टेंट ने पैरों के नीचे एक ढोलक और ड्रम बजा रहे हैं, लाइक कांगो की तरह। देखा ना उनका वाहन दिखा आप लोगों को, दोनों पैरों के बीच में चूहा बैठा है, माउस, गणेश जी का वाहन। उनका जो बैली है जो बड़ा है, जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेख नहीं लिए हुए, गुड लक गणेश माने जाते हैं। पूरा सिंगल पीस स्टोन की मूर्ति को कटिंग करके बना कुचल रहा है। तो जब प्रसन्न मुद्रा में होता है तो पुष्पों की बरसात कर रहा है। तो मैंने कहा था डिफरेंट इसमें मूड में दिखलाया गया एलिफेंट। नौ ग्रह हैं, बट 2 ग्रह अपन खराब मानते, राहु और केतु। तो अपन को 7 ग्रहों की परिक्रमा लेना है, पूरा ब्रह्मांड की। तो सबसे पहले जो शनि ग्रह की परिक्रमा है, जब अपन पूरा राउंड लेके उस तरफ भी पहुंचेंगे तो वहाँ शुक्र मिलेंगे। और राहु की जगह अपन ने भगवान गणेश जी को रखा, उस तरफ भी घूमेंगे तो माँ केतु इधर भी माँ पार्वती जी को दिखलाया गया। कोई सा भी काम करते तो गौरी और गणेश की अपन लोग पूजा करते हैं। तो 7 ग्रहों की परिक्रमा लेना है। अभी यहाँ से देखना है सर, यहाँ जाइए, यहाँ मेरा शीशा जा रहा है, ऊपर मूर्ति बनी, ऊपर वहाँ निकालना। यहाँ देखिए सभी लोग, ऊपर देखिए भगवान विष्णु हैं, 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख लिए हैं, एक हाथ में गदा है, एक हाथ वरदान दे रहा है, ब्लेसिंग पोस्चर। उनका चक्र वाला हाथ टूट गया है और शंख चक्र गदा पद्म लिए। उनके मुकुट देखो, गहने देखो कितने सुंदर बनाए गए हैं। और विष्णु के लेफ्ट टू राइट में अप्सराएं दिखलाई गई। अप्सरा से मतलब सुंदरी, जिसके लिए खजुराहो जाना जाता है। तो भगवान विष्णु के बगल में एक अप्सरा है, जो सुबह उठने के बाद अंगड़ाई ले रही है और आकाश की ओर देख रही है। तो जब हम सुबह से उठते तो क्या करते हैं? अंगड़ाई लेते हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब अपनी लाइफ है जो अपन करते हैं तो उसके गहने वस्त्र कितने सुंदर तराशे गए हैं। और विष्णु के नीचे देखो भगवान शिव हैं, त्रिशूल शेषनाग कमंडल और नंदी वाहन है, देखा ना। उनका जटाजूट का मुकुट है, ऊपर विष्णु का किरीट मुकुट है। चेंजिंग देखो आप। वो शिव जी के बगल में एक अप्सरा है जो नहा करके आई है, बालों को रोलिंग कर रही, निचोड़ रही है। तो नहा करके आती तो पानी की बूंदें दिखलाएंगे कलाकार के द्वारा। हाउ द ब्यूटीफुल ड्रॉप यू कैन सी द बॉडी। तो जो छेदे बनाए गए, आर्टिस्ट ने पानी की बूंदें निकालने की कोशिश की गई है। नहीं, ये नाग कन्या है। नाग कन्या के ऊपर एक अप्सरा को पत्र लिखते दिखलाया गया। देखिए आप पत्र लिख रही है, तो देखिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है, पत्थर में जान डाली गई है। बालों का जूड़ा देखिए, बाजूबंद साड़ी का पल्लू देखो। और जब वो मुस्कुराहट में लेटर लिख रही तो वो निश्चित ही लव लेटर लिख रही होगी, ना कि बिजनेस लेटर। कहने का मतलब 1000 साल पहले भी औरतें कुछ पढ़ती लिखती थी, तब यहाँ बनाया गया। फॉर्मूला उनके अनुसार 84 पोजीशन होती हैं। तो यहाँ कुछ दिखलाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए जेंट्स डाउन साइड, लेडीज अप साइड, वो कहलाता है 69 पोस्टर। लेडीज और जेंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखलाया गया। आगे शिवलिंग है, कुछ लोग श्रद्धालु लोग जल चढ़ा रहे हैं, देखेंगे। फिर कुछ आदमी डांस कर रहे हैं और कॉर्नर पे ओरल दिखलाएगा। देखिए आप कॉर्नर पे देखेंगे ओरल दिखलाएगा, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक पत्थर की कला के माध्यम से देखें। ये भी शायद एक ही पत्थर में काट के गूंगा। नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अंदर तक, जहाँ आपको ज्वाइंट अलग दिखेगा। आइए, एक हाथ में पत्थर लिए है, ये देखा ना, एक हाथ में पेन लिए है। इसका चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे कुछ सोच रही हो। इसकी आंख आपको बंद मिलेगी, तो अपन एक्सप्रेशन से पता कर, पेपर लिए, पेन लिए और आंख बंद है तो कुछ लिखने के लिए सोच रही है। और यही उसको देखो चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसने लिखना चालू कर दिया था। तो एक्सप्रेशन बहुत सुंदर दी है। अब विष्णु के बगल में फिर से एक अप्सरा अंगड़ाई ले रही है, देखा आप लोगों ने। पर ये नॉर्मल अंगड़ाई नहीं, ये काम से व्याकुल होकर की अंगड़ाई ले रही है। तो उसके ब्रेस्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ब्लाउज ऊपर की ओर जा रहा है। एक नेचुरल मूड को दिखलाएगा कलाकार। अब आप लोग यहाँ बता सकते हैं बोथ आर मेल है कि बोथ आर फीमेल है कि 1 मेल और 1 फीमेल, क्या है? एक मेल एक फीमेल। कौन मेल है कौन फीमेल है? बाएं में मेल, राइट में फीमेल। नो, बोथ आर मेल है। मैंने अभी भी बताया था बालों के जुड़े एक से होते थे। बॉडी का आर्किटेक्ट देखिए, इसके बेस्ट नहीं है। ये ओल्ड आदमी है, इसके बालों का जुड़ा है, देखा ना, दाढ़ी बड़ी है, इसका भी बालों का जुड़ा। ये यंग लड़का है, ये करतल बजा रहा है, ढपली बजा रहा है, डांस कर रहा है।
1000 साल पहले कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं चलते थे, तो पंडितों में भाट समाज होती थी, उसको जो रहता था ढूंढेरी पिटवाना। जो राजा बोलते थे उसको आम जनता तक कैसे सूचना को सर्कुलेट करते थे। तो उसका भी फादर है, लड़का है, कटकल बजा रहा है, ढपली बजाते हुए आम जनता को सूचना को सर्कुलेट कर रहा है। ये सारा कर्तव्य आवाज आती है। इसके ऊपर अग्नि देवता दिखलाए गए हैं, फायर गॉड हैं, उनकी पहचान होती बड़ी दाढ़ी और दाढ़ी में नोट बनी हुई है। अग्नि देवता फायर गॉड, उनकी दाढ़ी में नोट होती है, क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो कंट्रोलिंग पावर हुआ करता था। इनकी पत्नी का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? स्वाहा, ओम नमो स्वाहा बोलते हैं ना, उनकी पत्नी को भी आहुति दी जाती है। फिर जिस सर देखिए रॉयल कपूर राजा रानी डांस करते दिखलाए गए हैं। क्यों डांस कर रहे हैं? उनकी जो दासियाँ हैं ना, लेफ्ट और राइट में बांसुरी और बीड़ा बजा रही हैं और वो आंखों में आंखें डाल के नृत्य कर रहे हैं। उनके क्राउन देखो, ऑर्नामेंट बड़े क्लियर बनाए गए हैं और पति का हाथ पत्नी के लेफ्ट चेस्ट पे रखा गया है। पत्नी को बामांगी बोला जाता है। शादी होने के बाद ब्राह्मण लोग कहते हैं लेफ्ट में बैठा लिए, ये साइंटिफिक रीजन है। लेफ्ट में हार्ट होता है, देन दे हार्टली लव, देखा ना। ये सब पूरा तांत्रिक फिगर बना हुआ है, इसको 1 लाख पोस्टर बोलते हैं। एक पदा आसन, एक्चुअली ये योगा एंड योगनी है, हर आदमी नहीं कर सकता, तो मेल फीमेल से ही समझे। एक पैर डाउन साइड मेल का, एक पैर डाउन साइड फीमेल का, 1 लेग इज मोर क्लोज। बट आदमी औरत की पीठ पर ऐसा हाथ रख के जो मेरी होती ये हाथ देखिए, जो होती थी ध्यान मुद्रा, देखा ना। बाय द योग शक्ति के द्वारा एनर्जी को कंट्रोल करते थे तांत्रिक पीपल, विदाउट ऑफ इजाकुलेशन, विदाउट ऑफ डिस्चार्ज वेरी लॉन्ग टाइम। बट इस तरफ मेल खड़े, इस तरफ फीमेल खड़ी, दे आर डूइंग सेल्फ मास्टरबेशन, दे आर नॉट कंट्रोलर बाय एनर्जी। तो ये तंत्र योग की सीन दिखलाएगी। फिर विष्णु की प्रतिमा है, शिव है। कॉर्नर पे देखेंगे, सबसे कॉर्नर पे एक अप्सरा पैर से कांटा निकाल रही है। जिस पर कांटा लगता है तो शरीर में दर्द होता है, तो कलाकार ने उसके चेहरे के भाव निकाले, बड़ी कष्ट के निकाले, देखा ना। बॉडी के मसल्स देखो आप कितने सुंदर तरह से गए। उसका कमरबंद गहना इतना टाइट किया गया, उसका बेली ऊपर की ओर लटक रहा, नेवल को आप बड़ा क्लियर देख पा। लुक एट द नेवल एंड बेली, क्योंकि वह छेनी हथौड़ी होती है, तो इस मूर्ति को जीवंत बनाने की कोशिश की गई है। लगभग 1100 वर्ष पुराने टेम्पल हैं। यहाँ देखिए लाए गए हैं। ऊपर देखिए भगवान विष्णु दिखलाए गए हैं और विष्णु के बगल में एक अप्सरा को गेंद खेलते दिखलाए गए, देखा ना, बॉल खेल रही है। तो गेंद खेलने से एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज होने से बॉडी में रिंकल्स और मसल्स आ जाते हैं। तो हाउ द ब्यूटीफुल मसल्स यू कैन सी द बैक साइड, एक एक मसल्स निकाले गए हैं, देखा। फिर शिव जी के बगल में एक अप्सरा है, एक हाथ में शीशा लिए है, एक हाथ से कुछ अप्लाइंग कर रही है, मतलब सिंदूर लगा रही है। इसको दर्पण सुंदरी बोला जाता है। तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार हर लेडीज के 16 श्रृंगार किए जाते, 12 प्रकार की ज्वेलरी और 100 प्रकार की बालों की डिजाइन, पूरा नारी सौंदर्य है। तो उसकी चूड़ी देखिए कितने सुंदर बनाई गई हैं, कर्णफूल, बाजूबंद, छोटा नेकलेस, बड़ा नेकलेस, नेवल, बेली, पैरों की गहनी, पैरों की उंगलियां देखो कितना सुंदर बनाया गया। वो सिंदूर लगा रही है। तो हिंदुस्तान में हर लेडीज शादी होने के बाद लाल कलर का सिंदूर धारण करती है, जो उसका सिंबल होता है कि सी इज मैरिड, बट नो एनी आइडेंटिफिकेशन फॉर द मैन। आदमी के लिए ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनाया गया, बट जो आदमी को सैड दिखते हैं देन ही इज मैरिड। अब यहाँ पर देखिए एक गाय का गाना गा रही है, बड़े गौर से देखिए, उसकी ओंठ को चल से रहे होंगे, लिप्स आर वाइब्रेट देयर। तो हर मूर्ति में ऐसे लग रहा केवल जान डालने की जरूरत रही हो। यहाँ की हर मूर्ति कुछ न कुछ संदेश दे रही है, वो कुछ न कुछ कहना चाह रही है। ये लेजी कपल दिखलाए गए, दोनों किसेंगे, बट डाउन साइड ऑर्गन्स इज वेरी लेजी, आई मीन्स लव इन लस्ट। यहाँ पर देखेंगे एक अप्सरा अंडरसिंग वस्त्र को खोल रही है, उसका वस्त्र नीचे ना, इसलिए दोनों पैरों को क्रॉस कर दिया गया। सर एक ड्रैगन की तरह ये देख रहे हैं, बार बार मिलता है ये, एक एक मंत्रों में कई मिलते हैं। कल्पना का विषय था चंदेर राजाओं का, ऐसा कोई जानवर होता नहीं। तो ये जानवर की तरह बना, शेर की तरह, जिसको आदमी के मन से तुलना की गई। आदमी का मन बड़ा चंचल होता है, सबसे तेज दौड़ने वाली गति मन की होती है। एक आदमी नीचे बैठा, गुम्मत लिए, पूंछ पकड़े, जो इंद्रियां हैं, जिस आदमी ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और एक आदमी बैठा है छोटा मुख के पास, ये आदमी की होती है डिजायर, इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि आपकी एक इच्छा पूर्ति हो जाएगी तो दूसरी इच्छा आ जाएगी। तो अपनी इच्छा को अपन के ऊपर कैसे हावी होना चाहिए वो दिखलाया गया। एक इसका नाम शार्दूल है। देखो आप कितना शार्प बनाया गया, मतलब कितना नेचर साहब मूर्तियों ने, आंधी, बारिश, पानी, काफ़ी इंटेक्ट मूर्तियाँ आप देख रहे हैं। फिर नाग कन्याएँ हैं, विष्णु है, शिव है। देखो कुछ युद्ध के सीन दिख रहा है, कितना सुंदर हंटिंग फाइटिंग सीन दिखलाया गया। देखा आप लोगों ने, एक एरोटिक पैनल यहाँ दिखलाया गया। यहाँ पर देखिए कामुक मूर्तियाँ भी दिखलाई गई हैं। यहाँ पर भी की मूर्ति दिखलाई गई है।
सूर्य भगवान हैं, बर्तन जूते पहने रहते हैं, शूज कवच और कुंडल पहने हैं। उनकी 2 पत्नियां हैं, उषा और संध्या, मॉर्निंग और इवनिंग, शनि और अश्विनी कुमार 2 बेटे दिखलाए गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं लाल पत्थर यूज किया गया है, क्योंकि ये सनसेट पॉइंट है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो लाल मचा जाती है। देखो आंखें उनकी बंद सी हो रही हैं, देखा ना। तो एक अपन ने फ्रंट पर मूर्ति देखी थी सूर्य भगवान की, उसमें पीला पत्थर यूज किया गया, क्योंकि वो सनराइज पॉइंट था। तो उसमें पत्थर का भी काफी मीनिंग है। कुछ ऐसे पत्थर कुछ नए लगाए गए थे, देखा आप लोगों ने? ये नहीं देखा, नहीं देखा? तो अरे इसके सामने ऊपर से देखो, और नीचे देखो भगवान शिव की प्रतिमा है जिनके हाथ टूट गए हैं। और शिव जी के लेफ्ट हैंड में देखिए इस नुक्कड़ पे जी नीचे एक अप्सरा नहा करके आई है, पीठ में मसाज दे रही थी। इसके दोनों हाथ टूट चुके हैं, मतलब तोड़े गए हैं, देखा आपने? तो नहा करके आते तो गीले कपड़े कितने बदन में सिमट जाती, तो उसकी मिनी साड़ी में रिंकल्स देखिए आप, कितनी ट्रांसपेरेंट साड़ी आर्टिस्ट के द्वारा दिखलाई गई। उसके बॉडी के मसल्स देखिए आप, बॉडी का एनाटॉमी देखिए आप, और उसकी जो जंजीर है ना पहनाई गई है, उसकी लटकन देखो कि गुड़िया गिन पा रहे आप। देखा था 1100 साल पुरानी मूर्ति है। उसको जो नीचे स्तर की दासी खड़ी, इस तरह की पैरों के पास, वो टेलीस्कोप से उसकी सुंदरता को निहार रही है। तो गैलीलियो तो अभी आविष्कार किया, अपनी 1000 साल पहले आविष्कार हो चुका था, देखा ना। और एक कॉर्नर पे कपल खड़ा जिसके पैर टूटे हैं एक लोगों के, देखा आपने? मैंने तक कहा था इस खजुराहो में खजूर के पेड़ ज्यादा लगे रहते थे, तो खजूर के फल से ताड़ी बनाई जाती है, लोकल वाइन। तो बीच में देखिए खजूर का पेड़ लगा हुआ है, देखा ना। दोनों मियाँ बीवी खड़े हैं, नीचे कुछ मटके रखे, छोटे छोटे पॉट हैं, और एक पॉट वो ऊपर लिए हैं, देखा आप लोगों ने? क्योंकि उन्होंने ताड़ी बना ली, दोनों ने ड्रिंक कर लिया, तो दोनों की आंखों में नशा देखी जैसे वाकई मधुसी छा गई। देखा ना, जो एक्सप्रेशन दिए पत्थर में बहुत अद्वितीय दिए गए हैं। आइए, वहाँ पूरा पानी भर गया है, क्योंकि बारिश हुई ना 3-4 दिन, तो वहीं लाइट एंड साउंड शो होता है, उसको बिछा देते हैं कुर्सियों को, जो हरे कलर की लाइटें लगी हैं, ये सभी फोकस डालती हूँ, वहीं से बैठा के आपको दिखाया जाएगा। बट वहाँ से जैसे एक मूर्ति थोड़ी दिखाया, पर मैं दिखा रहा हूँ, तो वो हिस्ट्री बताते हैं, अमिताभ जी की आवाज़ होती है, जो मैंने आपको बताया। तो वहाँ उसको कांटा लग गया था, तो यहाँ समय के डॉक्टर साहब या वैद्य हैं जो उसको इलाज दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का जो बैग देखो, जो झोला टांगे हैं, किसी मॉडर्न बैग से कम नहीं लग रहा, जैसे इटालियन ब्रांड गुच्ची और अरमानी समथिंग, जैसा मैडम अभी आप टांगे हुए। उसका फ्लैप देखो, कितना सुंदर बनाया गया है कि नहीं? और उसके कर्णफूल बालों की डिजाइन, साड़ी में भी डिजाइन देखो कितना सुंदर बनाई गई है, देखा? अब आप हो सकता है जी कहें डॉक्टर साहब बहुत छोटी क्यों दिख रहे हैं, औरत बड़ी क्यों दिख रही है? तो उस समय भी हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल लोग होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, अपने सर्वेंट और नौकर को साथ में लेकर के चलते थे। तो नौकर कद में छोटा नहीं होता था, एक उसका स्टेटस और होदा आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो यहाँ कहीं भी बड़ी मूर्ति के पास एक छोटी मूर्ति पाएंगे आप। छोटी से मतलब उसके दास और सेवक को प्रेजेंट किया गया है। इसमें कुछ सेल्फ भी काम करते रहने चाहिए। जो कोई हाई प्रोफाइल लेडीज है, दीवारों में सफाई कर रही, देखा ना, ब्रुश लिए, उसका असिस्टेंट नीचे खड़ा हुआ है, देखा ना। तो हर बड़ी मूर्ति के पास एक छोटी मूर्ति मिलेगी, उसके असिस्टेंट को शो किया गया। ये नाग कन्या है, नाग कन्या के ऊपर एक अप्सरा को वस्त्र को खोलते हुए दिखलाएगा। लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशन। फिर विष्णु है, शिव की प्रतिमाएं हैं, काचू आप युद्ध के भी सीन देख रहे हैं, तो उसमें की पूरी लाइव बनाई गई है। ये कौन से है? मंगल गुरु, मंगल दिखलाई गई है। इनके गुरु थे बाबा मच्छंद्र नाथ। यहाँ पर जो रॉयल कपल अगेन दिखलाया गया है। फिर ये पूरा तांत्रिक फिगर दिखलाया गया, इसमें 6 पर्सन बने हुए, पूरा तंत्र क्रियाएँ दिखलाई गई हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर विष्णु है, शिव की प्रतिमा है, अगेन वही सिंदूर लगाती अप्सरा आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए बेचारे लड़का लड़की दोनों लव करना चाह रहे थे, तुम्हारे बीच में उन लोग को मंकी आ गया डिस्टर्ब करने के लिए, तो उसको छड़ी से भगाते दिखलाया गया। इसको बोला जाता है डिस्टर्बिंग मंकी, देखा ना। बट बोथ आर हैप्पी, दोनों बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ से पानी निकलता था जब पूजा अर्चना होती थी, देखा ना, तो पानी निकालने का सिस्टम था। वहाँ देखिए, वहाँ ताड़ी पीने के बाद उनकी आंखों में नशा था, यहाँ पूरा बॉडी डांस करते दिखलाया गया, दोनों झूम रहे, देखा ना। पेड़ टूट गया, केवल पॉट लिए हुए हैं। फिर विष्णु और शिव की प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, कुछ आप म्यूजिशियन लोग डांस करते दिखलाए गए हैं। बुद्ध ग्रह की प्रतिमा दिखलाई गई है। दो तीन बंद है ना अभी वीडियो, 2-3 बार बोल दिया, अब नहीं आ रहा तो क्या। जी के बगल में कप्सरा बांसुरी बजा रही है, देखा ना। आर्टिस्ट ने बैक बॉडी को दिखाया, चेहरा उसको दिख रहा है आप लोगों को, नोज बड़ा क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ भी इसके डबल नोटेड बालों के जोड़े में लटकन देखिए आप। उसका मूविंग देखो, जो उंगली चला रही अप एंड डाउन। उसके नीचे कपड़े देखिए, जैसे लेगीज चलती ना आज की डेट में, स्किन टाइट वो वस्त्र पहनाए गए हैं। वो एक पर उसका हवा में उड़ते हुए दिखलाया गया।
तो जो लाइव थिरकन होती बांसुरी बजाते समय वो आर्टिस्ट के द्वारा प्रेजेंट की गई। उसी के कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर एक अप्सरा दीवार में पेंटिंग कर रही है। पेंटिंग है वॉल, उसका ही बालों का झूला, ड्रेस डिजाइन, ऑर्नामेंट, साड़ी डिजाइन। तो उस जमाने से पता पड़ा समय की औरतें पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, कुछ पेंटिंग में भी रुचि रखा करती थी। जिस शुक्र ग्रह की प्रतिमा दिखलाई गई है। ये देखिए शिव जी की पत्नी माँ पार्वती सिंह वाहिनी 10 भुजाधारी जी दिखलाई गई हैं। जो बोले राहु के हाँ, माँ पार्वती दिखलाई गई। दोनों तरफी शंख हैं। चंद्रमा शांति शीतलता का प्रतीक होता है मून, तो शंख धर्म का प्रतीक होता है। शांति और धर्म में जाएंगे तो अपन भगवान में लीन हो जाते हैं। और शंख क्यों बजाए जाते हैं मंदिरों में? जितनी निगेटिव एनर्जी होती है मंदिर के अंदर वो बाहर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपन अंदर जाते हैं। और शंख को बजाने से लंग्स से संबंधित डिसीज स्वयं दूर हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह डीप ब्रीथिंग होती है। तो ये चंद्रशिला बनाई गई है। अपन इसको पार कर रहे हैं मकर तोरण को, तो अपना बॉडी प्यूरिफाई हो गया बाई द गंगा रिवर। इसको जो 5 भाग मैंने बताए थे, पहली भाग को बोलते हैं अर्थ मंडप। सीलिंग की कार्विंग देखो आप कितनी सुंदर कार्व किया गया है। तो ये अर्थ मंडप है। दूसरा भाग ये मंडप है, इसमें भी डिफरेंट नक्काशी दी गई है, आप देख रहे हैं। ये सब शिलालेख उसी पीरियड का है। ये शिलालेख उसी पीरियड का है। इसमें देवनागरी लिपि है और प्राकृत भाषा। इसमें लिखा जिस राजा ने बनवाया था उनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति, उनकी आरती लिखी गई है। कुछ शब्द इसमें समझ में आ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे पढ़ोगे तो काफी इसकी उसी समय का ये लैंग्वेज है। डांसिंग हॉल या नृत्य मंडप भी बोलते हैं। ये वो भाग है जब उसमें पूजा अर्चना होती थी, धार्मिक चर्चाएं, नृत्य गान यहाँ हुआ करते थे। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से 5 क्रॉस वेंटिलेशन बनाए गए हैं। 2 यहाँ देख रहे हैं, 2 साइड में बने, एक पीछे बना हुआ है, जिससे कि प्रॉपर लाइट और प्रकाश शाम तक बनी रहती है। कोई सफोकेशन नहीं हो रहा। तो प्रॉपर वास्तुशास्त्र से मंदिर बनाए गए। सुबह से शाम तक मूर्ति पर प्रकाश बना रहता है। आ जाइए। घटना होती थी तो पुजारी लोग यहाँ बैठा करके थी सामग्री लेकर के। ये लास्ट भाग है गर्भगृह, सेंक्टम सेंटोरियम। भगवान विष्णु की 3 हेडों वाली मूर्ति, एक में नरसिंह का, एक में वराह रूप, एक में मनुष्य का चेहरा बना हुआ है। अब इसको बड़ी गौर से देखिएगा। लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर अंधेरा है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर पूरे पे लाइट जा रही है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज। ऐसे हो जाइए, बाद में फोटो लेंगे। ऐसे हो जाइए आप ऐसे होइए आप। अब देखो आप रोशनी जा रही ना। अपने यहाँ ये पूरा मंदिर साइंटिफिक रीजन में बनाए गए, पूरा वास्तुशास्त्र से बनाए गए। आप लोग जानते हैं जो वास्तुशास्त्र में मकान बनाते तो कितनी दिशाएं होती हैं? अभी मैंने बताया था 10 दिशाएं होती हैं। समझ गए आप? नॉर्मल 4 पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोण के कोण बनते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि आकाश पाताल मिला लो तो 10 दिक्पाल। तो सामने ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो खजुराहो के मंदिरों का जो फेस किया गया वो सभी ईस्ट फेस का, पूर्वमुखी। क्योंकि सनराइज कहाँ से होती है? ईस्ट से होगी। तो सूर्य की जो पहली किरण होगी भगवान विष्णु के चरणों में नमन करती है। विष्णु का मंदिर तो विष्णु में, शिव का मंदिर शिव में। और जो साइंटिफिक रीजन है ये रिफ्लेक्टर है। यहाँ से किरण रिफ्लेक्शन के बाद अंदर जाती है। एक्चुअली अभी भीड़ आ गई ना, काफी लोग आ रहे हैं। अदरवाइज पूरी सुबह से शाम तक गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति है उसमें पूरे में प्रकाश बना रहता है। प्रदक्षिणा पद बोलते हैं। जिस मंदिर में होता है उसको बोलते हैं शानदार आर्किटेक्चर का, और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं निराधार आर्किटेक्चर का। मंदिर ऐसे बनाए गए थे कि आप ये उन्होंने तब पत्थर कटिंग किया, इसमें कार्विंग की, उनकी भाषा के ये नंबर पड़े, ये नंबरिंग है जो मैंने कहा था। देखा ना, ये अलग पत्थर है। 1 मिनट उनको बंद कर दो वीडियो। इसमें होल किया गया, आप देख रहे हैं। इट इज द इंटरलॉक सिस्टम। ये अलग है जी, अलग है जी, अलग है जी, अलग है। ऐसे मंदिर बनाए गए। और ऊपर देखिए आप कौन सी मूर्ति दिखलाई गई है आपको? मैंने बाहर है कि नहीं? उनके सामने होते देवताओं के राजा इंद्र हैं, ऐरावत हाथी है। घर का फेस कहाँ करते हैं? कौन? ईस्ट फेस का। तो हर कॉर्नर पे 2-2 बने, तो 2 चौको 8 हो गए। इसको अष्टदिक्पाल बोला जाता है। आकाश पाताल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। वही जब स्नान जो अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ था। आई दूसरे मंदिर पे दिखा देंगे, खोपड़ी ली रहती है, बड़ी बड़ी दांत हैं, है कि नहीं? यम की गॉड ऑफ डेथ जो साउथ डायरेक्शन में होते हैं, उन्हीं के बगल में निरुति होते हैं। ये भगवान शिव जी का रौद्र रूप होते हैं, जहाँ पर बेडरूम वगैरह बनाते हैं निरुति कोण में। है कलयुग में कल के अवतार। तो ये भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है। प्रहलाद की फादर थी हिरण्यकश्यप, उनको वरदान था कि मैं दिन में मरू, न रात हो, न अस्त हो, न शस्त हो, न औरत हो, न आदमी हो। तब भगवान विष्णु ने चेहरा शेर का था, बॉडी आदमी की थी, नाखूनों से पेट फाड़ दिया था। नरसिंह अवतार है। जल के देवता वरुण हैं,
अपन को जल का स्रोत कहाँ रखना चाहिए बर्तन? वेस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद वरुण के ही आप इस तरफ देखेंगे तो वायु को कौन, वायु के देवता है। वेंटिलेशन कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ। लक्ष्मी जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुबेर महाराज स्टोर करते हैं, मंगूस लिए न्यूला, देखा आपने? तो अपन को धन की तिजोरी कहाँ खोलना चाहिए घर में? वरदम नॉर्थ डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए। इसके बाद उनके बगल में ईशान कोण होते हैं, आपको पता है कि भगवान शिव जी का शांत रूप होते हैं, जहाँ अपन पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ मंदिर वगैरह बनाते, वो नॉर्थ ईस्ट जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट। हाँ। उसमें एक मूर्ति बनी जो 2 हाथ ऊपर की है, उसके सीने में होल है। अच्छा। इसका नाम कीचक है। महाभारत में इसकी कहानी आती है। बहुत ज्यादा बलशाली था, इसकी गलत दृष्टि द्रौपदी के ऊपर हो गई थी, तो भीम ने इसका वध कर दिया था। हाँ, तो चंदेल राजा ने उपयोग किया इतने बड़े मंदिर को बेट होल्डिंग के रूप में, उसको इंटरलॉक में भी काम किया गया। तो उसके सीने में होल है, वो भी कीचक है, नीचे भी कीचक आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी खोल। यहाँ एक मूर्ति फंसी थी, यहाँ देखो ऊपर नीचे कीचक है, बीच में अप्सराएं फंसाई नहीं ना, डांस करती अप्सराएं। हाँ, तो यहाँ कंप्लीट है, यहाँ की निकल गई, इनकम्प्लीट है, देखा ना? तो इसको इंटरलॉक में भी काम किया और बेट होल्डिंग का भी। इसका नाम कीचक है। है राजा बलि का घमंड दूर करने के लिए 3 पग जमीन मांगी थी। एक पैर रखा तो पृथ्वी को समाया, दूसरे में आकाश को, तीसरे में सिर झुका दिया था। 52 अवतार जो एक ही पत्थर से बना हुआ, पूरा सिंगल पीस स्टोन का है। आई जूते चप्पल खोल के चलते हैं। सोना जूता खोल। वराय अवतार वराय, उसको वाइल्ड बोर पेगोस्वेर बोलते हैं। एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस था जो पृथ्वी माता को चुरा के ले गया था नीचे, जहाँ बेड स्मेल आती है। तब भगवान विष्णु ने वराय अवतार रखा, नीचे गए, पाताल लोग उस राक्षस का वध किया, और जो पृथ्वी माता थी ना भूदेवी, अपने दांतों के ऊपर उठा के लाए हुए थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं उनके पैर बने हुए हैं भूदेवी के। जो मूर्ति पूरी मूर्ति बनी थी फीमेल फॉर्म में, जो तोड़ी गई हैं। नीचे शेषनाग लेटा हुआ है, क्योंकि सैया पे भगवान विष्णु निवास करते हैं। शेषनाग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। इसकी खासियत है, इसकी पूरी बॉडी में आप देख रहे हैं 674 देवी देवताएं कार्य की गई हैं। इसमें अष्टदिक्पाल हैं, नवग्रह हैं, और बहुत से देवी देवता दिखलाए गए हैं। इसकी खासियत है, ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसका वजन 10 टन का है। ये मेटल की तरह लग रहा, मेटल है नहीं है, ऑयल यहाँ से लगते थे, इसमें शाइनिंग आ गई है। सामने देखिए गॉडेस ऑफ सरस्वती, विद्या वरदायिनी है, कि आपका मन भ्रम न हो जाए कि आप माइंड सुअर की पूजा करने जा रहे हैं तो माइंड स्वतः ही चेंज कर देंगे। लोटस फ्लावर देखो स्टीलिंग कितनी सुंदर बनाई गई है। अब एक मेरे को फोटो ले लीजिए। এদিকে শান্তি ছবি তুলছে। ओके आई हुआ समय का राष्ट्रीय चिन्ह है चंदेल राजाओं का। एक्चुअली जो चंदेल राजा थे वो चंद्रवंशी राजा थे। इनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई जाती है। तो पहले राजा का नाम था चंद्रवर्मन चंदेल। इतना बहादुर था कि मात्र 16 साल की उम्र में उनने लकड़ी को पॉइंट किया तलवार की तरह शेर को मार दिया था। तो ये राजा है, ये शेर है, तभी से ये मोनोग्राम बने, एम्बलम से उस समय का। हर मंदिर के सामने मिलता है। देख रहे हैं का मंदिर जो 9 फीट का शिवलिंग है, आज भी विजिट करना है आप लोगों को। ये यहाँ पर देखिए, ये कामसूत्र की डिफरेंट पोजीशन है, जिसको कुछ नंबर दिए गए हैं। हाउ तो एक्सप्लेन करूँ? हाँ, 73, 12, 11, 69, ये डिफरेंट कामुक मूर्तियाँ आप देख लो। आई चाहिए ये सर देखिए, जंगल से गुजर रहे हैं, जंगली जानवर है, सुअर है, हिरण का शिकार करते दिखलाए गए। देखो सब जी हंटिंग के सीन दिखलाए गए हैं, कितने सुंदर। बच्चों को डांस की शिक्षा दे रहा है, पूरा डांस का माहौल बना हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। ये सर देखिए, राजा के राजगुरु लुकलाइका साराम बापू जो यहाँ मीटिंग लिए हैं, तो उनका पैलेस देखो कितना सुंदर है। सोफा देखिए, बापू जी बैठे, दासियाँ कर रहे, मंत्री लोग नीचे बैठे, सिक्योरिटी गार्ड पीछे खड़ा हुआ है। और जैसे पर्सनल सेक्रेटरी आज की डेट में लैपटॉप लेके चलते हैं ना, उस समय स्लेट और बत्ती लेकर के चलते थे। यंग लड़का लड़कियाँ वाटर को पूरा प्याला लिए खड़ी हुई। ये पहले देखो मंडप लगाया गया है, मंगल कलश रखे हैं,
अग्नि के साथ फेरे ले रहे दूल्हा दुल्हन। पंडित जी नीचे बैठे मंत्रोच्चारण के लिए, सहेलियां वरमाला लिए खड़ी इंतजार कर रही हैं। बारातियों का स्वागत हो रहा है, बाराती लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। उस समय भी ऐसा कल्चर आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं नीचे, देखिए पूरा अवशेष पड़े हैं जी। ऊपर का फाइनल लॉक है, इसमें होले वो दूसरा भाग वो पड़ा। आप दूर हो जाए तो वहाँ से देखेगा वो पॉइंटेड वाला उसको, कि वही कीचक पड़ा हुआ है। तो जो और अच्छे हैं वो म्यूजियम में रख दिए गए हैं, उसी के रोइंग्स हैं। अब यहाँ से ब्यूटी देखिए। एक खजुराहो का सबसे भव्य, सबसे विशाल और सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है। इसी का नाम है कंदारिया महादेव। इसको महाराजा विद्याधर चंदेल के द्वारा बनवाया गया था 1025 से 1050 के मध्य। इसको 25 वर्ष लगे बनने में। इसके अंदर शिवलिंग बना है कि वाइट मार्बल सा 2 से 2.25 फीट का, जो कि शिवलिंग ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल टूट गया था। इसको दोबारा 18वीं शताब्दी में नया स्थापित करवाया गया। नाम इसका कंदारिया महादेव है। इसको महाराजा विद्याधर चंदेल ने बनवाया था। इसका नाम कंदारिया महादेव इसलिए है, कंदरा का मतलब गुफा होता है, जिस संस्कृत शब्द है। कंदरा मीन्स से केस और गुफा, महादेव मीन्स भगवान शिव। जो भगवान शिव हैं कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत गुफाओं पे तपस्या करते हैं। तो इसका प्रवेश द्वार देखो, जहाँ वो सज्जन खड़ी, ऐसे लग रहा है जैसे अपन किसी गुफा में जा रहे हैं। और मंदिर का आकार बना लाइक माउंटेन, कैलाश हिमालय पर्वत की तरह इसके शिखर उठते बनाए गए हैं। तो कंदरा में रहने वाले महादेव, एक गुफा में रहने वाले शिव, इसलिए इसका नाम है कंदारिया महादेव। ग्राउंड लेवल से 35 मीटर है लगभग। और ये आर्किटेक्चर की दृष्टि से बहुत ही सुंदर मंदिर है, वो मूर्तिकला की दृष्टि से अच्छा था। यहाँ थोड़ी देर में चलिए, पूछ लीजिए क्या क्या ठीक है। यहाँ एक गोल फोटो, हाँ जो अपन देखने चल रहे हैं तो मोस्टली कॉपी यहाँ पर वही चंद्रशिला बनाई गई है जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और इसके ऊपर भी देखो प्रवेश द्वार पर वही मकर तोरण, इसमें डबल एम की तरह बना हुआ है, उसमें सिंगल एम था। इसको वेल डेकोरेटेड किया गया। अंदर जाएंगे तो वही गंगा स्नान होके जाएंगे। ऊपर वही कीचक दिखलाए गए हैं वेट होल्डर। ऊपर शिव और पार्वती जी हैं, क्योंकि अंदर शिवलिंग बना हुआ है। आई तो यहाँ से कॉपी है, तो उसको जो नई मूर्ति होंगी उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगेन एम्बलम्स बना हुआ है यहाँ दिखाइए, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। वाहन चूहा भी डांस कर रहा है, इनका सिर टूट गया है। अब चूंकि अंदर शिवलिंग है तो आप जानते हैं शिव जी की पत्नी पार्वती हैं। पार्वती के रूप है चामुंडा, काली, ब्रह्माणी, ईश्वरी, महेश्वरी, दुर्गा। तो उसमें 7 मदर गॉडेस बनाई गई हैं। उसमें अपन ने सप्त ग्रह देखे हुए थे विष्णु भगवान ने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गॉडेस ऑफ चामुंडा देवी दिखलाई गई हैं। इनको भूख की देवी कहा गया, जो राक्षसों का वध करके मुंडों की माला पहनती थी। डेड बॉडी नीचे डली हुई है, चामुंडा है। ऊपर भी देखिए इसमें मूर्तियाँ बनाई गई हैं। उसमें 3 बैंड में है, ऊपर हैं, बीच में है, नीचे है। यहाँ पर भी देखिए सर वही अंगड़ाई लेती आसन, इसको गोमुख आसन बोलते हैं। देखा ना, वही गेंद खेलती नायिका, शिव जी हैं, नाग कन्या है। तो पूरा रिपीटेशन किया गया है। तो जो मैन है मैं आपको यूट्यूब में सर्च करोगे तो यही फिगर आती है। इसके ये पूरा काम कला यंत्र है, तांत्रिक फिगर है। इसको शीर्षासन और वज्रौली आसन बोला जाता है। ये अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, बट 3 बोन प्रमुख होती हैं, एड़ा, पिंगना, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी स्ट्रेट जाती है, एड़ा पिंगना राउंडेड होकर जाती हैं। तो एक्चुअली ये तांत्रिक साधु है, वो 3 औरतें नहीं, वो 3 नाड़ियाँ हैं। एनर्जी को बॉटम टू टॉप, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते दिखलाएगा। तो उसका जो नेकलेस है ना वो चिपका हुआ है, जो ग्रेविटी सिस्टम से ऊपर आना चाहिए ना, तो ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर रहा है। तो ये पूरा तांत्रिक फिगर बना है। ये 3 औरतें नहीं हैं, वो 3 नाड़ियाँ रिप्रेजेंट की गई हैं। उस समय सैन्य कक्ष में भी राजा रानी के असिस्टेंट जाते थे। जो रानी को हेल्प कर रहा है वो मेल है, राजा को फीमेल है। मैं बहुत शॉर्ट यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें साधु बनने जा रहे हैं, उनकी पत्नियां लोभावन पंदिरों की ग्रस्त की उड़ान संन्यास गुरु मत जाए। अगेन वही सिंदूर लगाती अप्सरा, शिव जी लेटर लिए हैं। तो उस कॉपी है। यहाँ पर देखिए योग बहुत पुराना है, हाईलाइट किया हुआ। रामदेव जी ने तो अनुलोम और विलोम प्राणायाम करते दिखलाएगा। देखा आपने जो लाइट डाला, हाँ नाक पकड़े, जैसे कोई चंदन की लकड़ी का बनाया गया। लुक लाइक ए सैंडलवुड बना हुआ बलुआ पत्थर का। लुक एट द सिमेट्री, लुक एट द कार्विंग, लुक एट द ब्यूटी। और इसमें जो छोटे छोटे शिखर आप देख रहे हैं मंदिर से बने, उसमें बड़ा अम्लका, फिर छोटा अम्लका, फिर घड़ा भी है, नरियल है। इसमें पूरे राउंड में 84 शिखर बने, 84, जो कि 84 लाख योनि के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं। 84 लाख योनि पूर्ण होने के बाद अपन को मनुष्य की योनि का जन्म मिलता है। इसकी भव्यता और सुंदरता देखो आप।
फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से। देख रहे हैं आप, त्रिशूल शेषनाग कमंडल नंदी वाहन, बीच में भी शिव है, ऊपर भी शिव है। इसमें शिव की प्रतिमाएं ज़्यादा दिखलाएंगी क्योंकि अंदर शिवलिंग है। उनके बगल में सेल्फ ब्रेस्ट मसाज करती हैं अप्सराएं दिखलाई गई हैं। बने अप्सराओं की पैरों की लंबाई ज़्यादा बनाई गई, लंबे पैर दिखलाएंगे, लेग लॉन्ग, क्योंकि मंदिर लंबा है ना, तो मंदिर में सुंदरता के लिए बनाएंगे। उनके डिफरेंट गहने बनाएंगे, डिफरेंट हेयर डिजाइन। हाँ, तो सुंदरता बनाने के लिए। देखिए आप, इसमें पीला पत्थर यूज किया अगर नॉर्मल बॉडी है, लाल पत्थर बॉडी में हीटनेस स्ट्रॉन्गनेस है, फिर इसमें पीला पत्थर बॉडी में लिंक का ढीलापन लेजीनेस है। तो 3 अवस्थाएं दिखलाई गई हैं, इम्प्रेसिंग, किसिंग, देन कपरेटिंग। मैंने बहुत ही शॉर्ट यूज किया है, तो उसमें कलर और एक्सप्रेशन देखिए कितना सुंदर बनाए गए हैं। तो कलर बाद में नहीं हुआ, कलर बनाया गया। कलर बनाया गया है ऐसा। 3 स्टेज होती है ना संभोग की, वो दिखलाई गई है। यहाँ पर दिल पर हाथ रखे लेटर को सोचती अप्सरा, शिवजी हैं वही गेंद खेलती नायिका, तो पूरा रिपीटेशन किया गया है। और वो वहाँ पर देखिए ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी है, सेवन मदर गॉडेस। आपने ये मंदिर देख लिया जो आप देख चुके कंदारिया, तो 98% खजुराहो के मंदिर घूम ली जाती, इससे भव्य विशाल मंदिर कोई नहीं है। ये वेंटिलेशन देख रहे हैं, जिससे आप लाइट वगैरह प्रकाश अंदर जाती है। ये जालियाँ भी लगा दी गवर्नमेंट ने, जिससे कि बंदर वगैरह या कुछ भी जानवर ना जा पाए। हर मंदिर के टॉप पर देखो सर, वो कलश है, कलश के ऊपर नारियल है, वाटर बॉटल, कोकोनट, देखा ना। तो 4 है, पहले आगे वाला धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, सबसे ऊपर मोक्ष का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ होते हैं लाइफ में, वो दिखलाए गए। देखा ना। हाँ, अगेन भगवान विष्णु को दिखलाएगा, गदा लिए हैं, चक्र लिए हैं, इतना सुंदर शंख लिए हुए हैं। और यहाँ पर अगेन धन के देवता कुबेर देखिए आप, मंगूस लिए रहे हैं, ठीक है ना। धन का पॉट रखा, आप उनको नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी तिजोरी खोलना चाहिए। अगेन एक बहुत सुंदर अप्सरा यहाँ दिखा रहा हूँ, अगेन सिंदूर लगा रही है। इसके यहाँ बालों का भी जूड़ा देखिए कितना सुंदर है, शीशा कहाँ लगाए हुए। तो यहाँ से ये बहुत प्रसन्न दिख रही है ये मूर्ति, देखा ना। यदि आप इसी तो 3D इफेक्ट अभी चलते हैं ना, तो समय के इनर गार्ड में देखिए कितने पतले छोटे कपड़े बनाए गए। तो फिर वही कि जो विदेशी लोग आज कर रहे हैं, अपने पूर्वज 1000 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। विश्वगुरु वैसे नहीं कहलाता अपना इंडिया। तो कहने का मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है अपना, उस समय कल्चर कितना रिच था, उस समय की ऑर्नामेंट, ड्रेस डिजाइन कितना सुंदर बनाया गया, सोच बहुत सुंदर थी। यहाँ पर एक अप्सरा, आइए, एक अप्सरा यहाँ पर देखिए साड़ी को खोलते दिखलाएगी। उसकी जांघ पर कुछ बता सकते हैं क्या बैठा हुआ है? बिच्छू बैठा है, स्कॉर्पियन इन द थाई। तो बिच्छू के काटने से एक तड़पन होती है, आदमी मरता है न जीता है। इसी प्रकार काम से व्याकुल जो महिलाएं या स्त्रियां होती हैं, उनको काम की भूख सताती, तो इतने पेन महसूस करती जितना बिच्छू के काटने से होता है। तो कई गाना भी बन गया, चढ़ गया पापी बिचुआ, दैया रे दैया बिचुआ। तो एक दर्द का प्रतीक, जैसे आज की डेट में लड़कियां टैटू बनाती है, तो उस समय का ये टैटू बनाया गया है। जगदम्बा की कॉपी चित्रगुप्त है, तो एक्सप्लेन हम लोग यहीं तक करते ही हैं, बाकी रिपीटेशन होता है। तो अगर चल रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज ईस्टर्न ग्रुप अगर आपका इंटरेस्ट हो, टाइम हो, तो आप देख सकते हैं। और शिव जी के सामने, उसके सामने नंदी का भी प्रतिमा है, देखा ना। तो नंदी को बड़ा देखा था ना। तो क्या करना है, अगर जैन मंदिर या टाइम करना, क्योंकि आपको फॉल जाना, क्योंकि जैन टेम्पल छोटा सा है, वो तो एडिशनल है, उसमें जैन मूर्तियाँ हैं। आदिनाथ पासना स्थान है, नहीं कैसा आपका चार्ज भी ट्रेडिशनल? हाँ एडिशनल है, उसी में है। तो अगर देखना हो तो आप देख लीजिए, कोई देख आदमी को नहीं है। सर जो अपन इस ग्रुप को घूमने आए हैं, ये ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है और एक्चुअली बने जैन टेम्पल हैं। ये दिशाओं के आधार पर हैं। जो अपन ने वेस्ट डायरेक्शन में देखो उसको बोला जाता है वेस्टर्न ग्रुप, और जो ईस्ट डायरेक्शन में टेम्पल उसको ईस्टर्न ग्रुप।
तो ये जैन टेम्पल है। एक्चुअली आपको बता दूं, चंदेल राजा हिंदू राजपूत राजा थे, तो उन्होंने एक तरह हिंदू ही मंदिर बनाए गए थे। जब मोस्टली मंदिर बन के तैयार हो गए थे तो वही हिंदू देवी देव, तो वही अप्सराएं सब मूर्ति वही बनी थी। तो उनके यहाँ एक मंत्री काम करते थे, वो जैन समाज के थे और उनके वो फाइनेस्ट मिनिस्टर भी थे चंदेल राजाओं के। उनका नाम था पाहिल श्रेष्ठी। श्रेष्ठी से मतलब व्यापारी। उन्होंने आग्रह किया था कि सर मेरे धर्म प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ मंदिर बनाइए। तो उन्होंने कहा मंदिर तो मैंने वही अप्सराएं देवी देवता मोस्टली सब वही बन जाए, अब जो गर्भगृह होता है ना सेंटम सेंटोरियम, उसमें आप अपने मूंग स्थापित कर सकते हो। तो आपको पता है हिंदू सनातन धर्म है, किसी की शाखा जैन और बुद्ध धर्म है, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें दो प्रकार की जैन होती है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो यहाँ दिगंबर आपने महाराज जी देखे हुए हैं, ये चतुर्मास बिता रहे हैं और इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले आदिनाथ ऋषभ देव, जिन्हें जैन रिलीजन का फाउंडेशन दिया था, लास्ट के हुए महावीर स्वामी। आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, श्रेयांसनाथ, ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। इनके जो साधु होते हैं महाराज जी आपने देखा, उनके 5 सिद्धांत होते, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, हिंसा नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, मतलब कोई चीज़ संग्रहित नहीं करते। तो उसमें जो ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करते तो उसमें कामुक मूर्तियाँ नहीं, जो मूर्तियाँ थी एरोटिक पैनल उसको निकाल कर जैन की मूर्ति को फिट कर दिया गया था। तो ऐसा इसमें किया गया था, आप देख रहे हैं। तो उसमें 3 मंदिर हैं। आपने देखा सबसे पहले वो भगवान शांतिनाथ जी का मंदिर है जो 16वें तीर्थंकर का है। उसमें प्रतिमा देख रहे हैं आप, प्राचीन ही है, बाहर का काफ़ी नया कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, येलो कलर का देखिए आप, देख रहे हैं आप। उसमें देखिए भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर जो 23वें तीर्थंकर है, ये पुराना ही है, चंदेल राजाओं ने बनवाया हुआ था। बट इसके अंदर जो मूर्ति है, हाँ, बट जो खड़े हुए अंदर जो मूर्ति है गर्भगृह में, वो ब्लैक मार्बल से पार्श्वनाथ जी की नहीं है, ठीक है ना। उसकी जो बगल में मंदिर मैंने दिखाया वो आदिनाथ जी का है, वो भी पुराना है, उसकी मूर्ति भी नई है ब्लैक मार्बल से। तो उसको अपन विजिट करते हैं। ऐसे बनाना पड़ता है, आई पद्म लिए हैं, वही शार्दूल है, वही अप्सराएं। यहाँ खड़े हुए आसन में भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति दिखलाएगी। ये दाढ़ी है, 2 दांत है, खोपड़ी लिए है, भैंसा का वाहन है, वही साउथ डायरेक्शन में होती है। उनके बगल में निरुति जो अपन देख चुके हैं। विष्णु लक्ष्मी से हम रिपीटेशन मूर्तियाँ हैं, दाहिनी है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है ये खजुराहो की। भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी आइस टू आइस कॉन्टेक्ट किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, उनके मुकुट वगैरह ऑर्नामेंट बड़े क्लियर हैं। ये कोई सा भी बुक्स और एल्बम आप खरीदोगे खजुराहो में तो ये मेन पृष्ठ पर मिलती है। यहाँ एक अप्सरा है, आंखों में काजल लगाई रही, आई लाइनर, एक हाथ में शीशा लिए, उसका असिस्टेंट भी यहाँ पर कॉस्मेटिक बैग लेकर के खड़ा हुआ है, ठीक है ना, असिस्टेंट, ठीक है ना। इतनी देर तक कोई पैर नहीं किए रह सकता, तो उसका असिस्टेंट नीचे से हेल्प कर रहा है। उसके कर्णफूल, बालों की डिजाइन, नेकलेस वगैरह, साड़ी में भी डिजाइन कितना सुंदर है। दोनों ब्रेस्ट इतने बड़े होने के कारण दोनों के ब्रेस्टों में बीच में आई कांटेक्ट मिला के हिना लगा रही, कितना सुंदर बैलेंस बनाया है, देखा, लाइक योग ये दिखलाएगा। अग्नि देवता है, दाढ़ी में नोट बंधी हुई है। द्वार मंदिर को वास्तु शास्त्र, ये सीलिंग देखो कितना सुंदर कार्य किया गया, देखा आप लोग। वही कीचक दिखलाए गए, वेट होल्डर, ठीक है, देखिए आप। ये बाद में पार्श्वनाथ जी की मूर्ति जो ब्लैक मार्बल से, देखा आपने। जो गंगा जी का वाहन जी मगर होता है, देखो जो गंगा जी देख लेंगे मगर वाहन में, यमुना जी का वाहन कछुआ है। तो अंदर जाएंगे, हो सकता है देखो ऊपर शिव और पार्वती जी, जिसकी मूर्ति बीच में होगी उस भगवान के लिए वो डेडिकेटेड होता है। हो सकता है ये पहले भगवान शिव का मंदिर रहा है, वो कुछ जैन टेम्पल उनके द्वारा बनाए भी गए थे। अब उनको धन की तिजोरी कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कुबेर महाराज स्टोर का काम। देखो धन का पॉट रखा है, मतलब वही नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी तिजोरी को खुलना चाहिए, उत्तर की तरफ। उन्हीं के बगल में ईशान कोण है, जो भगवान शिव जी का शांत रूप होते हैं, जहाँ अपन पढ़ाई लिखाई पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट जगह होती है। घुंघरू पहनाते दिखलाया गया, इसको मिस खजुराहो के नाम से जाना जाता है। इसका क्राउन देखिए आप, नेकलेस वगैरह, बाजूबंद, साड़ी में भी डिजाइन देखिए आप, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मा उनकी पत्नी ब्रह्माणी को दिखलाया गया है, जैसे वहाँ वेस्टर्न ग्रुप में देखा था। यहाँ पर देखेंगे भगवान राम उनकी पत्नी सीता दिखलाएंगे, धनुष बाण लिए हैं, देखा ना। और छोटे से उनके सेवक मंकी गॉड हनुमान जी की मूर्ति है, देखिए पैरों के पास, देखा नहीं देखा आप लोगों को। तो राम सीता धनुष बाण लिए हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं नीचे। उनके ऊपर देखो जब सीता मैया का हरण किया था रावण ने भिक्षा देते हुए, जस्ट देखो जो सीता मैया भिक्षा दे रही वो रावण है, राम सीता के ऊपर नहीं बना, वो लिए हैं कुछ दे रही हैं। अरे ये कपिल सा बना हुआ वो रावण है, दाढ़ी रखे हुए देखिए आप, वो सीता हरण का सीन है। आइए रामायण है, फ्लैक्स वो होता है, डियर उनका वाहन होता है, उनको वेंटिलेशन कहाँ रखना चाहिए,
बरदम नॉर्थ और वेस्ट में। यहाँ पर देखिए फिर जल के देवता वरुण हैं। देखिए आप क्रोकोडाइल वाहन बैठा हुआ है। तो जल का स्रोत कहाँ रखते हैं अपन लोग? मतलब वेस्ट डायरेक्शन में बोरिंग करते हैं। अब जो अपन ने काम की फिगर देखे तो एक ही देवता है, कामदेव उनकी पत्नी रति है। तो ये एक ही फिगर है जहाँ मेरी लाइट जा रही कॉर्नर पे, देखा ना? ये कामदेव उनकी पत्नी रति है। ये धनुष बाण लिए हैं, देखा ना? उनका जो धनुष है वो शुगर कैन का होता है, मिठास भरा। वो जो बाण है उसमें 5 हेड बनाए गए हैं, देखा ना? 5 चेहरे, जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, टचिंग, स्मेलिंग, फीलिंग के लिए। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो ये कामदेव उनकी पत्नी रहती है। तो कामदेव जब किसी के ऊपर हावी होते तो अच्छे अच्छे देवी देवता भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो एक ही फिगर है खजुराहो में, कामदेव उनकी पत्नी रति दिखलाएंगे। बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। इसके अंदर जो मूर्ति है वो ब्लैक मार्बल से नई बना के रखी गई है। आगे का भाग भी काफ़ी रिस्टोर किया गया इसका, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? प्लास्टर चूना भी यूज किया गया। अजाई नज़दीक काफ़ी लगे हुए ओल्ड विलेज है। देखो पहाड़ दिख रहे हैं आपको। ये स्टेप बेल है जैसे अपन ने वहाँ दिखाई थी, और मंदिरों के अवशेष यहाँ पर भी पड़े हैं। अब यहाँ पर भी देखिए सेम रिपीटेशन, वहाँ देखिए मेरा शीशा जा रहा है, वही सिंदूर लगाती अप्सरा, देखा आप लोगों ने? शीशा लिए यहाँ पर भी कांखों में काजल लगाती दिखलाएगी जी, कांटा निकालती, क्लासिकल नृत्य, देखा ना? तो इसमें अलग अलग हेयर डिजाइन अलग अलग दिखलाएगी। इसी प्रकार ये अष्ट दिक्पाल थी, इसी प्रकार अष्ट वसु होते हैं। इनको जानते हैं आप? ये डेमीगॉड्स में आते उप देवी देवता। इनका गाय का मुख बना, इसको अष्ट वसु बोला जाए। देवी एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब 2 चौको 8। तो जितने भी अष्ट वसु हैं, अष्ट दिक्पाल हैं, ये गंधर्व किन्नर फ्लाइंग करते हुए दिखलाए गए। देखो आप ऊपर ये उड़ रहे हैं ना, ये गंधर्व किन्नर वगैरह होते हैं जो फ्लाइंग करते हैं। जितने भी मंदिर की किनरी के साथ अंदर आते हैं। तो इसको जाना हो तो एक परिक्रमा करके आ जाइए। और अंदर इसमें भी ब्लैक मार्बल से आदिनाथ जी की मूर्ति नीचे से जाना पड़ेगा। हाँ।